नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या बात करने वाले हैं। स्टॉक्स जब भी आप खरीदते हो तो क्या चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और स्टॉक्स जो आप खरीदते हो उसको किस हिसाब से लेना चाहिए, इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ स्टॉक्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप की बात करें तो 3 विकेट गिर चुके हैं और 100 रन बन चुके हैं भारत के इस समय। तो ओ फॉर द बेस्ट, बस इतना ही है। अगर बात करें अभी क्या चीज देखनी चाहिए, तो आपको कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप कितने लंबे समय के लिए ले रहे हैं यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा व्यू केवल 3 महीने का है, तो मैं खरीद तो रहा हूं पैसा बनाने के लिए 3 महीने के लिए, तो मेरे को वहां पे एक स्टॉप लॉस रखना बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि अगर मैंने 3 महीने के लिए लिया है और नीचे गिरना शुरू हुआ, तो पहली बात तो वो शेयर मैं 3 महीने में बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि लॉस में नहीं बेच सकता। दूसरी बात, ज्यादा टूट गया तो मेरा पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा। और तीसरी बात, 3 महीने में मेरा खरीदने के पीछे जो भी रीजन है, जो भी टारगेट है, वो टारगेट तो स्पेसिफिक है लेकिन स्टॉप लॉस नहीं है, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में कहां से आया भाई। इसी तरीके से आपको देखना है, आप 1 साल के लिए ले रहे हो, आप 2 साल के लिए ले रहे हो, या फिर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। यानी कि मेरे को कंपनी अच्छी लगती है, बिजनेस अच्छा लगता है, ये ग्रो करेगा, मेरा पैसा बनेगा। और एक रीजनेबल रिटर्न के लिए देखो, बाजार में लोग क्या करते हैं, सोचते हैं भाई मैं 10,000 लगा दूंगा 1 लाख हो जाएगा। अरे भाई 10 गुना पैसा यार कौन सी जगह हो जाता है तेरा 1 साल में, मेरे को बता तो सही। बैंक तेरा 8 साल में पैसा डबल करती है, बड़ी बड़ी एफडी तुम्हारी 7-8 साल में डबल करती है। ये तुम्हारे जो 10% की एनसीडी है वो 7 साल में डबल करती है। आप कोई भी ऐसे गोल्ड आपका 8 साल में डबल कर रहा है, 7-8 साल में, तो रियल एस्टेट भी 5-7 साल लगा देता है। तो कौन सी जगह पैसा डबल हो रहा है भैया, वो 10 गुना हो रहा है 1 साल में, मेरे को बताओ। यहां भी रीजनेबल रिटर्न्स के लिए देखो। आप अगर रीजनेबल रिटर्न्स के लिए नहीं देखोगे तो फिर मार खाओगे, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बाजार से ज्यादा है और वो खरी नहीं उतरेंगी, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां पे आपको दिखता है यार एक ही बार में इतना पैसा बन गया, और स्क्रीनशॉट देख देख के आप क्या होते हो, मोटिवेट। बट वो एक फैक्ट नहीं है, वो एक छलावा है मेरे हिसाब से, और वहां पैसा ज्यादा जाता है। ऐसे तो आप गैम्बलिंग कर लो, फिर वो सीधे 500 की बेट लगाओ, जीते तो 500 आएंगे, गए तो 500 गए। तो ये सारी चीजें एक जुआ है, उससे आप बचो। आप निवेश कर रहे हो तो आपको एक बिजनेस में 15% 20% की ग्रोथ पर ईयर मिल रही है, तो दैट इज एक्सीलेंट। राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि अगर आप 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे हो टाइम टू टाइम अपने कैपिटल पे, तो यू आर जीनियस। और 20% निकाल लो तो तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से देखना है। क्या देखना है, आपको कंपनी की ग्रोथ देखनी है। अब ग्रोथ कैसे देखें, ग्रोथ आपको देखनी है पिछले 5-7 साल में हर साल किस हिसाब से बढ़ रहा है। वो आपको डायरेक्ट अर्निंग पर शेयर बता देगा कि 2022 में अर्निंग पर शेयर ये था, 23 में ये है, और अभी पिछले 12 महीने में ये है। किस हिसाब से ग्रो कर रहा है वो आपको क्लियर दिखेगा। फिर आपको देखना है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग। 5 साल का पीई डायरेक्ट चार्ट्स पे ओपन करो, आपको दिखेगा कि भैया 5 साल में लोएस्ट पॉइंट क्या है पीई का, टॉप क्या है, मीडियन क्या है। ये सारी चीजें कहां देखें, अच्छा ये सारी चीजें आप स्क्रीनर पे देख सकते हैं, टिकर पे देख सकते हैं, कहीं भी देख लो। तो स्क्रीनर सबसे सिंपल जगह है, तो वहां जाके आराम से चेक कीजिए। गूगल पे स्क्रीनर लिखो, स्टॉक का नाम लिखो, नीचे आपको सब मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो देखना भी मस्ट है कि एफआईआईज, डीआईआईज, प्रमोटर्स कितना कितना होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक के पास कितना है। पब्लिक पे ज्यादा स्टेक है तो फिर वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसमें जब भी तेजी बनेगी तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से शेयर टूटेगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक मस्ट चीज है देखने के लिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये जज नहीं होता कि ये शेयर अच्छा है या खराब है, जज इससे होता है ग्रोथ क्या है, वैल्यूएशन क्या है, आपके बुक वैल्यू के हिसाब से आप कितना ट्रेड कर रहे हो। जो भी कंपनी आप ले रहे हो वो अपने फील्ड में किस लेवल पे है। लेट्स अज्यूम मैं बैंकिंग शेयर ले रहा हूं और मैं खरीदने चला गया कोई कर्नाटका बैंक, ठीक है, बहुत अच्छा शेयर है, पैसा बनाया नो डाउट। बट मैं देख रहा हूं कि कर्नाटका बैंक सरकारी बैंक है, और पैसे के मामले में देखा जाए तो अगर देखा जाए उसके इंडस्ट्री के हिसाब से तो एसबीआई सबसे बड़ी मिल जाएगी मेरे को, तो मैं वहां निवेश करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं लीडर के साथ रहना पसंद करूंगा, कहने वाली बात यह है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अगर मेरे को मान के चलो एफएमसीजी कंपनी में निवेश करना है, तो फिर मैं ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ ध्यान दूंगा, ना कि आपका कोई छोटी मोटी एफएमसीजी कंपनी की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा एक व्यू रहता है हमेशा, क्योंकि ग्रोथ जब भी इंडस्ट्री में आएगी तो सबसे ज्यादा यही पकड़ेंगे। अब कुछ स्टॉक्स बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री के लीडर है और सब कुछ अच्छा है। रिलायंस सब अच्छा है, लीडर भी है। टीसीएस सब अच्छा है, लीडर भी है। इन्फोसिस लीडर भी और सब अच्छा है, ब्लू चिप है। एशियन पेंट
लीडर है अपने सेगमेंट में। ये एक बढ़िया एग्जांपल हो सकता है एशियन पेंट। पेंट सेक्टर में बहुत कंपनियां हैं लेकिन एशियन पेंट लीडर है, 50% का मार्केट शेयर है। इसी तरीके से बैंकिंग में HDFC बैंक लीडर है और बढ़िया है। तो ये कुछ चुनिंदा नाम है जो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश के लिए देख सकते हो। कुछ मेरे को और स्टॉक्स भी हैं जो लॉन्ग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप कह सकते हो देख सकते हो, वो है बियरिंग स्टॉक्स। अब बियरिंग का क्या है भैया, गाड़ी घोड़ा साइकिल कुछ भी ले लो, कितने भी बदलाव आ जाए, ये बियरिंग लगनी है। चाहे इंजन कोई भी, चाहे ट्रक बना लो या ट्रेन बना लो, ये बियरिंग लगनी है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो बियरिंग में मेरे को ये MNC में ये आपका SKF हो गया, सेफलर हो गया, टिंकन, ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, क्वालिटी हैं, इनको आप डेफिनेटली रडार पे रखिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।